वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन और देश के युवाओं के बीच से ये बड़ा कार्यक्रम, ये देश है हमारा। जुनैद हैरिस, मेरा सवाल ये है कि देश के माहौल में खराबी क्या है? क्योंकि राहुल गांधी एक बात बोल रहे हैं कि इस नफरत के माहौल में मैं मोहब्बत बांट रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपने बेटे बेटी को कहना पड़ा कि विदेश चले जाइए, और एआईएमएम के नेता कहते हैं कि दाढ़ी और टोपी देखकर यह सरकार फैसले लेती है। ऐसा क्यों? देश हित के लिए जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ, धर्म के नाम पर, मजहब के हवाले से हमने राष्ट्र को सींचने की कोशिश की। मौलाना आजाद मुसलमान थे ना, जहां वक्त हो जाता था वहीं पर नमाज पढ़ते थे और फिर देश की कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे ही बड़े लोग हैं। अभी सुधांशु जी ने एक नाम लिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया था। इनका इंटरव्यू मैं याद दिला रहा हूं आपको कि उन्होंने कहा था कि नमाज का जहां वक्त स्टेशन पर वक्त हो जाता है हम नमाज पढ़ लेते हैं। क्या अजीब बात है कि हम कौन से दौर में चल रहे हैं कि अभी हमारे पास वो वीडियो मौजूद है कि गोरखपुर में एक आदमी स्टेशन पर एकांत में नमाज पढ़ लेता है तो पुलिस उसको तलाश कर रही है कि इसने कैसे नमाज पढ़ लिया। सवाल ये पैदा होता है तो मुल्क में ये माहौल। अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आप। एक बात तो मैं ये नहीं, एक बात को बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात को मैं इस लहजे में नहीं सपोर्ट कर रहा हूं कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए जान दे देंगे। हम इस मुल्क को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके लिए कुर्बानियां देंगे कि जिस बुनियाद पर इस मुल्क को आजाद कराया है, इस संविधान के लिए जान की बाजी लगाएंगे। हम मुल्क को छोड़कर जाने की बात जान नहीं की कर बाजी रहे हैं। लगाने की क्या जरूरत है? संविधान के लिए संविधान तो है। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी ना। इन्होंने बिस्मिल्लाह खां की बात कही, मैं पूछना चाहता हूं, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? 2001 अटल जी की सरकार में। जुनैद हैरिस साहब ने उपनिषदों और वेदों को कोट किया। उपनिषद और वेदों में विश्वास रखते हैं? जो लिखा उसको सच मानते हैं? बहुत सोच समझ के बोलिएगा, एंटी इस्लामिक हो जाएंगे आप। अगर आपने कहा कि कुरान के अलावा किसी दूसरी धार्मिक पुस्तक में जो लिखा है उसमें आप यकीन करते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको बड़ी नहीं, यकीन करते हैं कि नहीं, सच मानते हैं कि नहीं? यकीन रखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, हमने तो पढ़ी भी नहीं है। आप मुझे बोलने देना, आप मुझसे सवाल है बड़ी, आप क्या समस्या है? दूसरे को नहीं कर सकते। रशीदी साहब बोल रहे हैं बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं, हम संविधान में यकीन रखते हैं और संविधान के अंदर जितनी आस्थाएं हैं, जितनी पूजा पद्धति हैं, हम सबकी कदर करते हैं और सबके लिए कहते हैं कि वो आजादी के साथ उस पर अमल करें। संविधान का हिस्सा है कि नहीं है? कॉमन सिविल कोड तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं। चलिए आपको सुनिए, तो एक मिनट अगर आप संविधान में यकीन रखते हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी बताएं, जिनकी मृत्यु के बाद जी वो इस्लाम के हिसाब से जन्नत में गए कि दोजख में गए? बोलिए। एक बात बता दे रहा हूं, बोलिए, धर्म जवाब दीजिए। अरे हम अपने बारे में नहीं जानते, हम बाबा साहब के बारे में क्या बोलेंगे? हम दूध का दूध में जाएंगे कि पानी हो जाएगा, हम नहीं जानते। हम कौन नहीं है? बोलिए, आप बोलिए, आप तो मौलाना। सर ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है। बच गए, भागने लगे, भागने लगे, यकीन हो गया कितना संविधान। मेरा यकीन, जुनैद साहब बुला रहे थे। हमारा कार्य है अच्छे काम करना, दुनिया में फसाद को कॉमन खत्म सिविल करना। कोड होना चाहिए। मैं पूरी तरह से कह रहा हूं, आप इस बात को सुन लीजिए, मैं पूरी तरह से 100% कह रहा हूं कि इंडिया का जो भी कल्चर है, जो भी जीने का तरीका है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। और सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल पूरी तरह से इस बात को मैं कह रहा हूं। कोड होना चाहिए। जब ड्राफ्ट आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। आया ना, अभी बताइए, ड्राफ्ट आएगा। अभी तो सरकार का ड्राफ्ट ही नहीं आया। नहीं तो आपकी क्या राय है? तो हमारा उत्तराखंड में हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है। हमारा कोई विरोध नहीं है। क्या है? आपका कोई विरोध नहीं है? कॉमन सिविल कोड पे आपका भी कोई विरोध नहीं है? मेरी राय से सरकार चलेगी? नहीं, राय तो, अरे अभी तो आप हर विषय पर राय देते हैं। नहीं बताओ चलेगी कि? जवाब नहीं है तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। अगर मेरी राय से सरकार चले तो मैं देता हूं, बताओ। अच्छा, एक देश बोलो, संविधान आप बोलो, आप चलोगे मेरी राय से? तो आप भी नहीं चलोगे मेरी राय से? सुनिए बात, बिला वजह क्या कह रहे हैं आप? आगे आइए। ये पूछ रहे हैं कि हमारी राय से सरकार चलेगी, तो सरकार की राय से आप चल रहे हैं? बहुत बढ़िया। वो कह रहे सरकार की राय से चल रहे हैं। वो सरकार तो सीए भी लेकर आई है, आप तो उसके बारे में भ्रम फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। आपकी नागरिकता तो वही की वही है। सुनिए है ना, भारतीय नागरिक है ना आप? अभी जज्बात में बताइए। जज्बात में नहीं, हम तो फैक्ट में है सर। सुनिए, जज्बात में तो आप आ रहे हैं। अब सुनिए, हम सरकार की राय पर ही हैं। अगर सरकार की राय पर ना होते जेल में होते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सरकार की राय पर ही हैं।
हम जेल में होते अगर सरकार की राय पर नहीं होते। बहुत लोग जेल में पड़े हैं। आजम खान का देखो क्या हाल हुआ, वो सरकार की राय पर अरे नहीं था। आजम खान से आपको बड़ा ये बड़ा सरकार, प्यार है वो आजम सरकार खान की से। राय पर नहीं था, वो आजम सरकार की खान राय पर नहीं थे, भ्रष्टाचारी है। वो सरकार आजम की खान राय ने पर नहीं था जमीनें भाई कब्जा साहब। कर रखी है। ये लो, आजम आपको खान का बीच में दर्जा बोलने की बड़ी वो है। क्या करे? आप कह रहे हो आजम खान को आप कंपेयर करो आम नागरिक से। कोई ना कोई आजम बात खान ऐसी का निकालोगे। यहाँ बैठे हुए किसी से कोई अच्छा, मुकाबला नहीं है अगर भाई। आजम खान से मुझे मोहब्बत है तो मैं संविधान पे यकीन नहीं रखता। नहीं रखिए मोहब्बत। बताओ मोहब्बत मुझे, रखने वाले तो बुरहान संविधान वानी से में भी फिर मेरा मोहब्बत कर यकीन रहे नहीं हैं। है, मैं सरकार पर मोहब्बत यकीन नहीं रखने है। वाले तो बुरहान वानी से भी मोहब्बत करते हैं। क्या करेगा? हम क्या करेंगे इसके? पकड़ेगी सरकार उनको, ये खड़ी तो है सरकार। अगर बुरहान वानी से मोहब्बत रखेंगे या दहशतगर्दों से मोहब्बत रखेंगे, पकड़ेंगी सरकार। उसमें आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा? जो देश के खिलाफ जाएगा, देश के खिलाफ बोलेगा, पकड़ेगी उसको सरकार। ठीक है, सर, कॉमन जी, सिविल कोड पर मैं बात करना जी, चाहता जी, हूं। जी, देखिए, कॉमन सिविल कोड पर चर्चा उस वक्त अच्छी लगती है जब ड्राफ्ट आ जाए। पहले सुधांशु त्रिवेदी जी से कहिए कि ड्राफ्ट लेके आए, पार्लियामेंट में रखें, उस पर चर्चा होगी पहले से पहले। अच्छा, सीए का कमाल ड्राफ्ट की बात पढ़ के है बोले ना, क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी जी- आधा कोड तो लागू है। इन्होंने क्रिमिनल में तो कॉमन मान रखा है, क्योंकि ना चोरी करने पे हाथ कटवाने, ना दारू पीने पे कोड़े पड़वाने हैं। नहीं इसलिए कटवाओ, वो तो करवा रखा हम है। कहते हैं नहीं, नहीं, कटवाओ एक मिनट। सर, हम कहते हैं चोरी पे कटवाओ। एक मिनट, हमारी और राय सुनिए, है कि चोरी पर हाथ सिविल में कटने भी चाहिए। आधा मान रखा है। देखिए सिविल में अब ये कहेंगे वो क्रिमिनल है, चलिए सिविल में तो ये बताइए, पैसे पे ब्याज लेना इस्लाम के अनुसार अधार्मिक है कि नहीं? फिर काहे बैंक से पैसे ब्याज लेते, वापस कर दो। हम नहीं लेते, वापस करते हैं? मैं नहीं लेता बिल्कुल। नहीं नहीं, आप वापस करते हैं? मैं अपनी बात तो करता आज हूं, मैं नहीं कहिए कि लेता। सबको वापस करना चाहिए, मतलब फिर वही बाकी में बात, मान रखा क्या है। पता शोएब भी ना आप लेते हो, पैसा नहीं लेते, क्या पता बैंक से। जुनैद हारिस भी ना लेते हो, बैंक से नहीं लेते हैं, पूछे वापस इनसे। करते हैं। मैं आज तो नहीं लेते लेता, हैं। मैं लेता ही नहीं भाई। नहीं लेता नहीं क्या? वो तो अपने आप कट के आता आपके अरे अकाउंट में। कमाल की बात अरे है। भाई वो लेना थोड़ी मैं- पड़ता है, तो वापस मैं- करते हैं क्या? चिट भी मेरी, वापस पटरी की मेरी, रसीद और निकाल- सिक्का अरे मेरे भाई, बाप का। अरे भाई अच्छा, आप मेरी, बैंक पटरी आप मेरी, लाते सिक्का क्या? मेरे आप बाप का। बैंक से क्रेडिट होता है। कोई बात हो बैंक गया। में अकाउंट नहीं है आपका? मेरा अकाउंट है। देखिए इसीलिए मैं बाकायदा, देखिए सुनिए, असलियत क्या मेरी है? जीएसटी नंबर भी है असलियत मेरे क्या है? पास, मैं असलियत टैक्स क्या भी है? देता हूँ भाई साहब। एक मिनट, मैं टैक्स भी देता हूँ। मुसलमान का अर्थ होता मुसल ईमान, जो कमाल। ईमान भाई का जरा पूरा यार, हो, इधर- मगर पहले तो पूरा नहीं, आधा ईमान चाहिए। यानी क्रिमिनल में नहीं चाहिए, सिविल में चाहिए, और सिविल में भी पूरा नहीं ईमान चाहिए, का सरकार इतना से क्या सा लेना चाहिए, देना, सर? इतना सा। ईमान ठीक का है, सरकार से क्या और लेना लास्ट देना? में एक लाइटर अमीश, नोट पे एक बात अमीश। कह दूं। जी, जी। सुनिए, एक बहुत बड़े आपने अच्छा, रफीक- ईमान का सरकार से क्या लेना देना ये बताओ। अरे भाई आप ही तो कहते हैं धर्म हमारा का सरकार से क्या कोई लेना देना एक नहीं। से- धर्म एक- एक- अलग है, एक- सरकार एक- अलग है। एक- एक- सर धर्म अलग, ये सरकार मुस्लिम अलग। पर्सनल सर, लॉ बात क्या है कीजिए, बुरी भाई? बात एक- है एक करके, एक- एक करके। आपसे ये उम्मीद मुस्लिम नहीं है। पर्सनल लॉ क्या है आप भाई? बहुत पढ़े लिखे आदमी- ये सरकार आप में बहुत धर्म पढ़े है लिखे कि नहीं आदमी भाई? हैं, आप ये ऐसी वक्फ बातें ना बोर्ड करो। क्या है भाई? ऐसी ये मौलवियों बातें ना को करो सैलरी आप। क्या है भाई? ये क्या है? बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूं। ईमान अलग चीज अच्छा, है, लाइटर नोट पे आप एक बात कर रहे थे, लाइटर एक नोट पे। देखिए ऐसा है, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं रफीक शदानी, वो मतलब फैजाबाद के थे, उस समय नाम फैजाबाद था, आज अयोध्या है। उन्होंने इस पे बड़ी मजेदार बात कही है कि भाई यहां से जो लोग जाते हैं हज करने के लिए, चूंकि यहां लॉ अलग है वहां लॉ अलग है, तो उन्होंने एक लाइटर नोट पे एक बात कही, कहीं झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो, हिया की लबझप हुआ न चली है, आपन आपन हाथ बचायो। क्योंकि ये रहता ना, हाथ से उठा को धर लिया तो हाथ भारी पड़ जाएगा। ये उन्होंने कहने का बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, हम ये कहते हैं, आप यहाँ भी लागू कर दो। मैं आपको चोरी नहीं होगी। मौका दूंगा। ओके ओके। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश, मैं अभी भी ये वहीं क्यों हम 2014 से तो ये झूठ और भ्रम का बेशरम रंग शुरू हुआ, जिसके अंदर कहा गया कि ये जो शासन है ये अकलियतों के खिलाफ है, वो अभी तक जारी है। आप पहले तब आमिर खान को लग रहा था, अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को लग रहा है। हम ये कह रहे हैं, आप हर बात माननी शुरू कर दीजिए। प्लेन भेज करके यहां से लखनऊ बुलवाइए और 5 स्टार होटल में टिकवाइए, तो आप एकदम सही हो जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं तो खराब हैं। मगर मैं अपनी बात कहूं, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं अभी भी वही हूं जहां शोएब भाई ने कही थी। जब यहां से लेकर समूचे अरब में, मेरी रिक्वेस्ट है कि सर मुझे टाइम दीजिएगा, यहां से लेकर समूचे अरब तक मुस्लिम मतलब मुस्लिम, बात खत्म। समूचे यूरोप में क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, बात खत्म। तो हिंदुस्तान में हिंदू क्यों नहीं हो सकता? मेरा मानना यह है। पर वो तो कम्युनल बात है। नहीं, वो कम्युनल इनके कहने से नहीं होगी। सुधांशु भाई ने आप एक बहुत अपनी अच्छी बात- बात कही, मुझे सर बोलने दीजिए मेरा। बोलिए, बोलिए। सुधांशु भाई ने बहुत अच्छी बात कही। आप लोग जब आंकड़े दिखाते हैं तो आप कहते हैं कि मुस्लिम बहुल्य, मगर जब आप हिंदू एरिया दिखाते हैं उसमें ठाकुर इतने, जाट इतने, गुजर इतने, यादव इतने, ब्राह्मण इतने। क्यों सर? हमें हिंदू रहने दीजिए। और जब हम हिंदू हैं तभी हम केंद्र बिंदु हैं, और सबसे पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। जी जी, पहले राष्ट्र फिर कास्ट। शोएब जो भाई इंतजार करें। शोएब जो भाई फिर सवाल आपके। नहीं, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस पे बात हुई कि माइनॉरिटी की कॉन्फिडेंस। देखिए, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था पढ़ाई के लिए,
मुझे वहां भी सोच थी कि भारत में इसी मिट्टी में रहेंगे, चाहे रूखी सूटी खा लें। हम आए, अब सवाल ये होता है कि कॉन्फिडेंस के लिए हमने पिछले दिनों जो है दानिश आजाद अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की। हमने कहा आप मदरसा सर्वे की बात हो रही है, आप जो है वक्फ बोर्ड सर्वे की बात कीजिए, मुझे ये बताइए कि आपने माइनॉरिटीज के लिए जो आप वादे कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी पार्टी के नेता उलूल जुलूल बयान देकर के इस पे पलीता लगाते? जब आप कहते हैं शमशान कब्रिस्तान, जब आप कहते हैं कि मदरसे आतंक का अड्डा, जब आप कहते हैं कि इसका कौन सा कपड़ा पहना है, इसका रंग देखो, तो आप पलीता लगा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस यहां लूज होता है। सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरी बात ये, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इन्होंने यूसीसी की बात की, मैं बस 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। यूसीसी की बात हम तो कह रहे लाइए, कौन बात कर रहा है? इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। दो पत्नियों को एक साथ जो है ना सामने करवा चौथ का आपने देखा होगा तस्वीर, वो यूसीसी की बात कर रहे हैं। जो इनके सांसद 4 बच्चों के पिता है, वो पॉपुलेशन बिल पे प्राइवेट मेंबर जो है वो लेकर के आ रहे हैं, प्राइवेट बिल। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहां से आपको क्या यूसीसी सिर्फ पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री पर केंद्रित होगा या तमाम? जी सवाल पब्लिक के सवाल ले लेता हूं, लेकिन एक हार्ड फैक्ट बताना इस समय जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात करी गई है, क्योंकि लगातार कॉन्फिडेंस की बात करी गई है, तो कॉन्फिडेंस की बात करनी बड़ी जरूरी है। ऑल ऑडियोज डाउन। जी आपने अपनी बात वक्तव्य को रख लिया, ऑल ऑडियोज डाउन। अब बात है सबसे बड़े फैक्ट की, एक हार्ड फैक्ट की, और वो हार्ड फैक्ट ये है कि यूपी के संबल की एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, और ये बहुत प्रमाणिक तौर पे मैं बता रहा हूं। मुस्लिम महिला को एक इंसाफ मिला वहां पर, और महिला 3 तलाक, हलाला और रेप से पीड़ित थी। 2018 में, नोट करिए इस बात को, 2018 में पति ने महिला को तलाक दिया, ससुर ने हलाला किया। इस दौरान उसके पति ने भी उसके साथ रेप किया, और वो फिर गर्भ से हुई, और फिर 5 साल बाद, 5 साल उसने कोर्ट में केस लड़ा, और उस कोर्ट के आदेश के बाद पति को गिरफ्तार किया गया। यानी 3 तलाक के कानून जिसका विरोध बहुत किया जा रहा था, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि एक महिला को इंसाफ मिला, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस पूछिए उस मुस्लिम महिला के से, वो कॉन्फिडेंस पूछ लिए उस मुस्लिम महिला के मां बाप से, उसके भाई से, उसके बच्चे से। ये कॉन्फिडेंस होता है, और जिस कॉन्फिडेंस को आप डिनाई करते रहे, सीए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी, झूठ का प्रचार किया गया, झूठ का प्रचार। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, ऑडियो नहीं जा रहा अभी, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ का प्रचार किया गया सीए के अंदर कि नागरिकता जा रही है। आप सब यहां खड़े हैं, निगत यहां खड़ी है, आप यहां खड़े हैं, सब लोग आप खड़े हैं, किसकी नागरिकता गई? कोई हाथ खड़ा करे। हेल्थ वेलफेयर का डाटा है, ठीक है, अपने कि निगत अब्बास। 27 लाख हिंदू महिलाओं को बिना तलाक के छोड़ दिया गया, अबॉन्डन कर दिया गया। ये सरकार का आंकड़ा है, और मुसलमानों से ज्यादा डाइवोर्स के केस हिंदुओं में हैं। तो डाइवोर्स के केस हो, मुसलमानों में भी हो, किसने मना करा? कोर्ट में लड़िए जाकर, फैमिली हेल्थ 3 तलाक व्हाट्सएप पे थोड़ी कुछ देगा। शादी में 2.6 मुसलमानों में, और 4% हिंदुओं का आंकड़ा है। तो भाई जानकारी नहीं है, निगत अब्बास मेरा नाम है शोएब जमाई। ये भारत सरकार का आंकड़ा है, नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर का आंकड़ा है। हिंदू हलाला तो नहीं करते ना, हिंदू हलाला नहीं करते। कौन नहीं करते? कौन कहता है? मुसलमान जब करते उसको छोड़ दिया ना, छोड़ दिया। दूसरी शादी नहीं करते, नहीं दूसरी शादी नहीं करते, बिना शादी के महिला के साथ संबंध रखते हैं। नहीं अमीश जी ये गलत बात है। सवाल बाकी सवाल। अमीश जी ओके, खड़े हो। तो पहले कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़नी चाहिए। एक सेकंड, सवाल आ रहा है। मतलब ये बोल रहे हैं कि सड़क पे नमाज पढ़नी चाहिए, पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़नी चाहिए। तो मतलब हिंदू भी फिर वो तो 40 और वो सब सड़क पे चढ़ने से फिर लॉ खराब होएगा ना। आपने बोला है ना। अभी ये बोले कि कब्रिस्तान की बात होती तो इनके देखिए, मैं आपको एक चीज ये बता बताइए, इस्लाम के अनुसार पक्की कब्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कब्रिस्तान कहां से होना चाहिए भाई? चारों तरफ आपने वॉल खड़ा कर दिया, एंटी इस्लामिक काम तो आप कर रहे हैं, और उसका वॉल होना चाहिए, वॉल होना चाहिए, पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए, ये मेरी जानकारी है। वॉल होना चाहिए, कच्ची तो फिर कब्र भी पक्की और कब्रिस्तान की तरफ दीवार भी पक्की। गलत बातें कोड मत करो। बाउंड्री अलग चीज है, खबर अलग चीज है। कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए, क्यों पक्की? बाउंड्री पक्की हो सकती है, इस्लाम में उसकी हिफाजत, बाउंड्री डिफाइंड है, कब्रों की हिफाजत के लिए खबरों की ये विषय नहीं है। एक सेकंड, निगत है, मदीना में भी चले जाएंगे, मक्का में भी चले जाएंगे, तो बाउंड्री है, डिफाइंड। अच्छा, निगत अब्बास बोलेंगे आप।
बोलिए बस आ जाने दीजिए ना, अमीश जी, मुझसे पूछ लीजिए। जो सनातन धर्म की सच्चाई है कि कोई जाति नहीं है, सारे हिंदू एक है, इस बात को आज अगर दीपांकर भाई ने सभी को बोल दी तो इनको बड़ी तिलमिलाहट हो गई। कम्युनलिज्म नहीं, एक सेकेंड ना, कम्युनलिज्म तो ये करते आ रहे अपनी कौम से, कम्युनलिज्म तो ये करते आ रहे हैं। इन्होंने अभी तलाक की बात उठाई कि तमाम हिंदू मर्दों ने तलाक दिया हुआ है, जाके वेद अगर पढ़े होते तो पता होता है हिंदुओं में तो तलाक होता ही नहीं है। आप तो कम्युनलिज्म कर रहे हैं मुसलमानों में, महिलाओं को तलाक 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 बोलकर आप बेघर कर रहे हैं, वो है कम्युनलिज्म। जैसे आपने कहा हलाला कर रहे हैं, बेटियों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं, वो है कम्युनलिज्म। और छोड़ देते मदरसे की बात थी ना, अरे चुप हो जाइए शोएब जमाई, निगत अब्बास मेरा नाम है, नाम बदल लिए क्या, नाम बदल पढ़ लिख के आया कीजिए, पढ़ लिख के आया कीजिए, अनर्गल बातें इधर उधर। अरे सच्चाई से डर गए हो, सच्चाई से डर गए हो। वेद पढ़े होते तो जानकारी धर्म में नहीं है, हिंदू कोडेड बिल में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, ये तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से लिया, हिंदू कोडेड बिल में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, हमने माना है। हिंदुओं में तलाक है ही नहीं। एक सेकंड जी, अब आप अपनी सीट पे जाइए। जी, वो कह रही है कि वो एक लेडी को नहीं बोलने दे रहे आप। कई महिलाओं ने बोला, अमीश भाई एक बात बताइए, एक महिला को बोलने दीजिए। यहाँ पर मदरसों लगातार जुनैद भाई एक मिनट, मेरी बात के बाद आप बोलिएगा जुनैद भाई, मुझे एक बात बताइए। अरे आपको तो मैंने माइक दिया, आप तो वहीं चली गई, थोड़ी देर में मुझे लगता है वहां पे मेंबर ना बन जाए भाई। जी अमीश भाई ये कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड तो उन्होंने यहाँ दिखा दिया। शरिया के नाम पर मदरसों में बच्चों को सिर्फ कुरान पाक पढ़ाएंगे, कंप्यूटर नहीं देंगे, जो मोदी जी ने कहा है, और आज ही कह रहे कम्युनलिज्म दीपांकर भाई कर रहे हैं। मुझे बताइए, मेरा पॉइंट ये है, ठीक है आप यू मेड योर पॉइंट सर। मैं क्योंकि आखिरी दौर है, थोड़े हमारे जो व्यूअर्स यहाँ पर आए हुए हैं उनके भी सवाल हम ले लेते हैं। आप अपना हाथ खड़ा करिए, सवाल पूछ सकते हैं। इतनी पीछे मैं कैसे आऊंगा, आगे आइए निकलकर, आप पहले पूछिए, आप आइए तब तक। आप विश्वास की बात करें कि मुस्लिम महिलाओं का सरकार ने विश्वास जीता, तो क्या बिल्किस बानो मुस्लिम महिला नहीं है? उनके परिवार से ही पूछा जाए, क्या उनको इंसाफ मिला? उनका विश्वास कैसे जीतेगी सरकार? जी, बिल्किस बानो के ऊपर बोला कि अगर विश्वास की बात है तो बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला, कैसे विश्वास जीतेगी सरकार? एक सवाल होता है कि रेपिस्ट को गले लगाया गया, वो 14 साल जेल में रह के बाहर आए। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, इमराना के साथ बलात्कार हुआ था, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, और उसके बाद सुनिए बलात्कारी को सजा की बजाय पुरस्कार मिला। ये कहा गया कि अब आज से भाई क्या तरीका, आप हर चीज सब पे बोल रहे हैं। आपकी सरकार उसको संस्कारी कह रही है, बलात्कारी को बलात्कारी कहने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, पूरा होने पर इस पे आप मत कहिए। सेंटेंस पूरा होने दीजिए। शोएब जमाई उसका धर्म मत देखिए भाई, बलात्कारी को संस्कारी कहना बंद कीजिए आप। अरे मैं कह रहा हूं सुनिए, 15 साल मायने नहीं रखता। अरे भाई सुनिए, आपके होम मिनिस्टर ने उसको इजाजत दी उसको छोड़ने की। अरे सजा संस्कारी कहते हैं उसको, माला पहनाते हैं आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अरे आप चुप रहिए भाई, क्या तरीका आप सब संस्कारी। हाँ मैं पूछता हूँ, सुनिए एक महिला के साथ अरे ये क्या तरीका है भाई? होम मिनिस्टर है, आपके होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर देश के, आपके होम मिनिस्टर नहीं है क्या? तो बिल्किस बानो को आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आपके होम मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर संस्कारी कहेंगे? अब सुनिए मैं कहता हूं, अमीश ये अरे इसको सपोर्ट मत अरे करो। बस करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमराना के साथ चुप रहिए शोएब जमाई, एनफ इज एनफ। आप लगातार बोल रहे हैं। अब मैं कहता हूं इमराना के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद मौलवी फतवा दे देता है कि अब आज से बलात्कार करने वाले अपने ससुर की वो पत्नी और पति की मां हो गई। उस बलात्कारी के लिए क्या किया गया? कोई, और वो मौलवी का मौलवी रहा, सपा की सरकार, किसी ने चू बोला? ये बताइए, दोनों एक ही समुदाय की हैं। इससे सवाल और एक लाइन और बोलिए आप 10 सेकंड जो गंभीर विषय था जो स्वामी जी कह रहे थे, वह बात वहां पे रह गई। इनकी जो भिक्षा यात्रा चल रही, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो कास्ट है ये वर्ड कहां का है? ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज का शब्द है। और कास्ट में हिंदू समाज को कब बांटा गया? आज कहते हैं ना 5000 जातियां हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, कोई हिंदू धर्म ने बताइए इसमें 5000 जातियां लिखी हूं। आप कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएंगे तो सारे केंद्र हो जाएंगे, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम एक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देश की कोई क्यों नहीं बात कर रहा? आप कह रही है कि मुस्लिम जो वुमेन है उनके साथ बलात्कार हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहा है। सेफ कहाँ है हम? कहाँ जो बिल्कुल सही। जी स्वामी दीपांकर बोलिए। जी दीपांकर जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं गुड़िया ने प्रश्न किया, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि एक होने का अर्थ किसी के विरोध में है। मैं एक होने के अर्थ से ए मिशन टू यूनाइट सनातन,
ये कहना चाहता हूं। और मेरा भिक्षा मांगना अधिक, मुझे बोलने दीजिए रशीदी साहब, फिर आप बोलिएगा। मुझे भिक्षा मांगना और मेरा भिक्षा मांगना किसी के विरोध में नहीं है। और सही बात तो यह सर, मेरा भिक्षा मांगने का अधिकार है और मैं कहूंगा इन्हें, अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए, एक होइए आप सनातनी है, मेरा अधिकार है सर। कोई बात होता है क्या कि अगर कोई एक सनातनी बोलेगा तो उसे कम्युनल कह दीजिए, कोई एक हिंदू बोलेगा तो उसको कम्युनल कह करके अंदर डाल दीजिए, मगर सनातन का एक होना, जातियों में ना बंटना। कौन चाहते हैं कि जाति रहे? आप चाहते हैं कि जाति हो? वही गुड़िया से पूछना चाहता हूं, गुड़िया तुम बताओ, तुम चाहती हो कि जाति रहे? नहीं कोई, मैं यही चाह रहा हूं बिटिया कि जाति ना हो, मैं यही चाहता हूं जाति ना हो। जी जी जी, समझ रही है? मनुवाद के खिलाफ क्या सवाल है? आपको बोलना जल्दी जल्दी जल्दी। सर, आप कह रहे हैं सर कि एक बात बलात्कारी को कहूं आपसे, बलात्कारी नहीं कह सकते। आप मनुवाद के पहले पन्ने पर बताइए लिखा क्या है, बताइए, हटाइए। हम नहीं जानते। नहीं जानते तो मनुवाद क्या है बोलते? क्या यार, आपको रत्ती नहीं मालूम? सुनिए, मनुवाद में नहीं रुके, आपको ये बड़ा रत्ती है, नहीं बड़ा है। मालूम। मनुवाद के कितने चैप्टर? पता है देश आपको? के एक बहुत बड़े दलित चिंतक पेरियार ने अरे पेरियार आपको छोड़िए, आप दलित- अपना बताइए, मनुवाद के कितने चैप्टर है बताइए? पेरियार ने मनुवाद को जलाया, अंबेडकर ने यहाँ से मनुवाद को जलाया, मनमंत्र चल रहा, कुछ नहीं पढ़ा, अंबेडकर ने हम जलाया, लटके जलाया। पढ़ने लगते हैं। अंबेडकर कुछ नहीं पढ़ा, फर्जी ने मानने महासंवाद के दौरान अमीश, अंबेडकर साहब ने मनुवाद को अमीश, जलाया। ठीक है, अगर आप अमीश, जातियों को तोड़ना चाहते हैं तो मनुवाद एक खत्म सेकंड, कीजिए अगर आप। इन लोगों की ये आदत डबल है, स्टैंडर्ड नहीं इन चलेगा। लोगों आखिरी दौर, आखिरी इन 30 लोगों सेकंड। आदत है मनुवाद, मनुस्मृति। मैंने इनसे कहा दावे के साथ, चुनौती के साथ, और आज आपसे भी कह रहा हूं, अगर ये मनुस्मृति के पहले पन्ने पर बता दें क्या उनको लिखा नहीं है। पता, पन्ने नहीं पता। नहीं लिखा, मैं भाई साहब डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। और अगर नहीं पता, एक मिनट बोलिए, ऋग्वेद में एक कितने मिनट मंत्र हैं आप बोलिए। बता दीजिए। और अगर आपको ऋग्वेद नहीं में पता, कितने मंत्र हैं आप बता अगर दीजिए। आपको सर, नहीं पता ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं आप बता दूर दीजिए। दूर दूर दूर, ऋग्वेद में कितने दूर, मंत्र दूर, हैं बता दूर, दीजिए। दूर, आप तो महापुरुष हैं, आप तो महापुरुष हैं। अरे ऋग्वेद में कितने मंत्र? सर ऋचाएं होती हैं सर। चलिए ऋचाएं बता दीजिए, चलिए ऋचाएं बता वहां जाके, दीजिए, वहां कितनी जाके, ऋचाएं? वहां जाके, जब आप महात्मा हो गए तब बता रहे हैं ऋग्वेद में क्या है। एक बात तो वहां है, जाके अनुवाद बात में करिए। कहां से बता देंगे देखिए, भाई? देखिए, सर सर सर, आपको ऋग्वेद का पता नहीं महात्मा मेरा point होकर। ये है कि ये बिना जो वजह झूठ बोलते और हैं। भ्रम का बेशरम रंग बिना है, वजह बोलते हैं। इसे मनुवाद में क्या लिखा है? मनुवाद में क्या लिखा है? ऋग्वेद का पता नहीं, मनुवाद में क्या लिखा है? लास्ट वर्ड 5 सेकंड यजुर्वेद में बता दीजिए। अथर्ववेद में जब अरे बोल बस, दे, ऋग्वेद में मंत्र नहीं होते, ऋग्वेद में मंत्र नहीं होते। ये तो आपको कंट्रोल पार्टी है गुड़िया। ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर, ऑल ऑडियोज डाउन। 5 सेकंड। स्वामी जी ने आप बोलिए, आप स्वामी जी ने जो सनातन एकता की बात कही, उस एकता में किसी के प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं है। इसीलिए किसी हिंदू धर्म में कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू धर्म में कहीं पर जजिया या जिम्मी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक मिनट, सबके कल्याण की बात है। अमीश, अगर अच्छा चलिए सब उधर ही बताइए, चलेगा। अमीश बोलने दीजिए। सब उधर ही चलेगा। इसने रशीदी जी ने वेद की ऋचाओं के बारे में कहा। पहले मंत्र पूछ रहे थे, मंत्र नहीं ऋचाएं 16,108 होती है। सुनिए, अब आप बताइए, अब आप बताइए कि मनुस्मृति के पहले पन्ने पर क्या लिखा है? समझ रहे हैं? अरे सर, आप गलत तो आप बता दीजिए। कौन आप गलत सही है, करिए। कौन सही? जनता जनार्दन तय करेगी। फिलहाल समय इतना ही है, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन राजनीति में बेशरम रंग हमने देखा है, लेकिन झूठ और भ्रम में भी हमने बेशरम रंग देखा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में